औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जीते रहिए, खुश रहिए। मेरे बच्चों, फर्स्ट बाय मंथली को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। कुछ एमसीक्यूज इसके बाकी हैं और कोशिश करते हैं कि सेकंड बाय मंथली को जिस हद तक डिस्कस कर सकें वो भी कर लें। समझ से बाहर है, लेकिन इतना टेक्नोलॉजी के लिहाज से तो आसानियाँ होनी चाहिए ना। यहाँ पर इतनी मुश्किल है, इससे ज़्यादा तो हम घर से आराम से चीज़ें नहीं बेटा। जब आप ऑनलाइन पढ़ा रहे होते तो भी हम यहीं से पढ़ा रहे होते ना यार। वो विजी होता है ना, ये HDMI है। HDMI तो ज़्यादा अच्छी होती है रिजल्ट। वही तो कह रहा हूँ, ये HDMI पोर्ट है ना, VGA। नहीं, मुझे नहीं पता भाई। चलो भाई, अगर नजर आ रहा है तो शुरू करते हैं पढ़ना। हेमंत, पढ़िए बेटा, क्या लिखा हुआ है। बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए, बैठ के पढ़े आराम से। हाँ, अब पढ़। अच्छा, अब देखें प्यारा बेटा, इसमें इंडिविजुअल पर फोकस है सारा। अगर हमने इंडिविजुअल के वर्ड को फोकस नहीं किया तो ऐसा लगेगा कि वो तमाम रिकॉर्ड जो एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस और कैपिटल, इट मींस हम तमाम हेड्स की बात कर रहे हैं। देखें, जवाब आया हुआ ना जो मैं सोच रहा था। वजीहा नदीम ने लिख के भेजा हुआ है मुझे। क्या जवाब होना चाहिए? आप में से किसने जवाब सिलेक्ट कर लिया? चलें, सबने कर लिया, ओके। मास भाई ने नहीं किया अभी तक सिलेक्ट। जुनेद भाई, मास भाई जवाब ए बोले तो लेजर, एमन लेजर, मायरा, महक, सारे एक ही कश्ती में बैठेंगे। बता दिया था ना ये तो मैंने तुम्हें, वही तो बोल रहा हूँ, बता दिया था ना ये तो मैंने तुम्हें। लेकिन आज भी कुछ लोग बोल रहे हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस मेरा बेटा, बात ये कि जब हम ट्रायल बैलेंस का वर्ड देखते हैं ना, मैंने ये क्या कहा था, देखो मैंने कहा था इंडिविजुअल रिकॉर्ड। तो इंडिविजुअल रिकॉर्ड जब हम बोलते हैं ना, तो एक टी अकाउंट के अंदर, ट्रायल बैलेंस में तो समराइज रिकॉर्ड ही होता है, बट इंडिविजुअल रिकॉर्ड जब हम कहते हैं ना, तो हर टी अकाउंट के अंदर इंडिविजुअल रिकॉर्ड होता है कि वो कब डेबिट हुआ और वो कब क्रेडिट हुआ। याद आया? जब हम कहते हैं कैश का लेजर, तो कैश किस डेट पर डेबिट हुआ, कैश किस डेट पर क्रेडिट हुआ। मेरी वो नहीं नहीं है, खुदा ना खास्ता। बच्चों, 1 मिनट रुकिएगा प्लीज जरा, क्योंकि स्क्रीन आप देख रहे हैं आपके साथ शेयर नहीं हो रही है। अभी भी वैसे ही क्या करूँ, कोई हल नहीं है।
जवाब होगा, है ना। मुश्किल है जिंदगी। गुजारा करते हैं भाई, अफसल नहीं पता नहीं, बेहतर है खराब है, अल्लाह पता ही नहीं। हाँ जी, तो ट्रायल बैलेंस जिन्होंने जवाब दिया था, बहुत शुक्रिया। ट्रायल बैलेंस जो है वो इंडिविजुअल रिकॉर्ड तो शो करता है, इंडिविजुअल अकाउंट को शो करता है, बट वो इंडिविजुअल अकाउंट में इंडिविजुअल रिकॉर्ड को शो नहीं करता, ठीक है। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि कुछ बच्चे ट्रायल बैलेंस जवाब दे देते हैं, क्यों दे देते हैं जवाब, और मैं भी अगर उसको तेजी से पढ़ता जाऊं तो एक लम्हे के लिए मुझे भी ऐसे लगता है कि ये एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, कैपिटल, ये सारे नाम तो कहाँ पे होते हैं, और समराइज फॉर्म में ही होते हैं। मजे की बात है, क्योंकि वहां पर इनका सिर्फ बैलेंस लिखा होता है। भाई कैश एक अकाउंट है, उसका बैलेंस लिखा होता है, वो एसेट है। अकाउंट पेबल, ट्रेड पेबल एक अकाउंट है, उसका बैलेंस वहां लिखा होता है। बट इंडिविजुअल रिकॉर्ड जब देखते हैं ना हम, तो फिर एमसीक्यू का आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है। ओके, तो जर्नल, जर्नल आपको पता है कि रिकॉर्ड किसी अकाउंट का नहीं दिखाता, बल्कि वो जो है वो कंप्लीट, वो डेली बेसिस पर एंट्री शो करता है, चाहे वो स्पेशल जर्नल हो, चाहे वो जर्नल हो, राइट। और आखिर में क्या लिखा है, एन अकाउंट। एक अकाउंट तो किसी एक अकाउंट की डिटेल दिखाएगा, और चाहे वो एसेट हो चाहे वो लायबिलिटी, वो कह रहा है सारे अकाउंट्स। तो इसका मतलब है लेजर जो होता है, लेजर की डेफिनेशन क्या है वैसे, अच्छा सवाल है, लेजर की डेफिनेशन क्या है। मजे की बात है ये, मजे की बात है ये डेफिनेशन ही लिखी है, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं कि लेजर की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है। अभी देखो एमन बुक से पढ़ के बताएगी ना। अच्छा, लेजर की डेफिनेशन नहीं पता भाई, देखें कम से कम इतनी तो पता होनी चाहिए कि जो है ना, हम जिसको कहते हैं कीवर्ड्स, लेजर इज अ कलेक्शन ऑफ अकाउंट, लेजर इज अ कलेक्शन ऑफ अकाउंट। अब कलेक्शन का वर्ड जब यूज कर लिया तो इसका मतलब नहीं है कि अकाउंट वसूल कर रहे हैं। गैदरिंग, गैदरिंग ऑफ अकाउंट्स, बहुत सारे अकाउंट्स हैं, तो वो कौन से होते हैं, बहुत सारे। अकाउंटिंग के हेड्स ही कितने हैं। मेरा ख्याल है अब इस पर मजीद बात करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जनाब अली, सोच लें इत्मीनान से। लोग जज्बात में आके गलत आंसर मार्क करते हैं। नहीं अली मोहम्मद, मैं चेक कर लेता हूं, अभी के अभी रुक जाओ। अच्छा, अली मोहम्मद जरा इस पे देख लो और बात कर लो, फिर इंशाल्लाह इस पे बात कर लेंगे। बताओ आपके ख्याल में इसका आंसर क्या है फिलहाल, सब लोग इसका आंसर क्या कॉल कर रहे हैं। आंसर ही पढ़ लें, मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर। द स्पेसिमेन रूलिंग ऑफ अ जर्नल इज डिवाइडेड इनटू, क्या वो ये पूछ रहा है कि जर्नल, जर्नल कितने कॉलम जर्नल कहलाता है। अगर वो क्या है जर्नल, जर्नल कितने कॉलम जर्नल कहलाता है, तो आपका जवाब क्या होगा, 2 कॉलम जर्नल जर्नल कहलाता है। लेकिन जब स्पेसिमेन की बात की जाए, फॉर्मेट की बात की जाए, तो 5 कॉलम होते हैं। नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, अभी समझा देते, मसला ही नहीं है। आपने अपनी किताब में जर्नल, जर्नल के सवाल क्वेश्चन में बारहा देखा
कि वो लिख के देता है प्रिपेयर 2 कॉलम जर्नल। तो क्या कभी आपने 2 कॉलम जर्नल बनाया? आपने हमेशा कॉलम कितने बनाए? 5। तो जर्नल को 2 कॉलम जर्नल भी कहा जाता है। स्पेशल जर्नल लाइक परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल को 1 कॉलम जर्नल कहा जाता है। तो क्या 1 कॉलम बनाते हैं? क्योंकि उसमें मेन कॉलम अमाउंट का होता है, यहाँ मेन कॉलम डेबिट और क्रेडिट का होता है। बट जब स्पेसिमेन की बात की जाए, स्पेसिमेन क्या होता है आसान इंग्लिश में? फॉर्मेट। तो फॉर्मेट तो कितने कॉलम्स पर होता है? सॉरी, तो इसका मतलब है आप रूलिंग करती है ना, सिर्फ 2 कॉलम की रूलिंग थोड़ी करती हैं, रूलिंग तो आप पूरे कॉलम्स की करती हैं। नहीं मेरा बेटा, वहां तो आप अमाउंट्स प्लेस करते हैं ना, लेकिन स्पेसिमेन के वर्ड पे जोर दे रहे हैं हम कि स्पेसिमेन मींस फॉर्मेट। जो फॉर्मेट है जर्नल की रूलिंग का, उसमें आप सिर्फ डेबिट क्रेडिट में अमाउंट तो नहीं लिखते ना। लेकिन जब आप जर्नल के मेन कॉलम्स की बात करते हैं, मीन्स ये होता है कि किसी अकाउंट का डेबिट होना, किसी अकाउंट का क्रेडिट होना। नेक्स्ट स्टेप में लेजर के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कौन अकाउंट डेबिट हुआ और कौन अकाउंट क्रेडिट हुआ। उस वक्त फिर आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती कि आप पर्टिकुलर किस तरह से लिख रहे हैं, आगे करके लिखा है, पीछे करके लिखा है। वो सारी चीजें सिर्फ आपके लिए डेबिट और क्रेडिट के लिहाज से इंपॉर्टेंट रह जाती हैं व्हाइल यू आर पोस्टिंग इन एन अकाउंट। अपना समर क्या ढूंढ रहा है भाई? अल्लाह खैर फरमाए। लिखा है ना बहुत सारे क्वेश्चंस के रिक्वायर्ड में लिखा हुआ है प्रिपेयर 2 कॉलम। ओके बच्चों, पढ़ो और डिसाइड करो आंसर। क्या हुआ, समझ नहीं मिला? मुझे दे दो, लाओ मैं निकाल के दे देता हूँ। मिल गया? चलो अब ये पढ़ो और इसका आंसर डिसाइड करो। जी 5 करेक्ट आंसर था पिछले वाले का। चीज़ा आपको नजर आ रहा है? जी प्यारे बच्चों, आंसर डिसाइड हो गया? डी इज करेक्ट। अच्छा अच्छा, आयशा सोच रही हो? हेमंत डी, अपना माहिरा सॉरी डी। अरे वाह, मैं कंफ्यूज, मैं अच्छा कंफ्यूज बिटवीन डी एंड सी। डी और सी, आप भी डी। जी प्यारे भाई, अभी तलाल साहब डी फॉर, काश के डी फॉर डॉल भी होती। हाँ जी, सी और डी में कंफ्यूज, सोच रहे हैं। दिमाग पे जोर देना थोड़ा। Which of the following is posted on the credit side of the bank ledger? मुझे भी खुद याद नहीं होता, जब मैं पढ़ता हूँ याद आता है, सीधी सी बात है भाई। सर डी नहीं होगा। तो बी होगा। अच्छा जी, ए और बी को तो इग्नोर कर देना सीधा सीधा। हाँ
ए और बी को तो लेफ्ट कर दें, क्यों? जरा इस पे रोशनी डालेंगे, शीजा आप रोशनी डालें, ए क्यों इग्नोर किया मेरा बेटा? इसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं हो रहा। वेरी गुड मेरा बेटा। मैं बी के बारे में आप बता दें क्यों इग्नोर करूं बी को? बैंक उसमें, क्या बात है, वेरी गुड। अब सी और डी में कंफ्यूज हो रहे हैं आप, ये भी बहुत कंफ्यूज है। क्या आपको पिक्चर दिखाएं या ना दिखाएं? इडियट साला, सस्ता नशा करती है बेटा। हाँ भाई, सी के बारे में अरीबा आप बताएं कि उसका मतलब आपको क्या समझ आ रहा है पहले? हाँ शाबाश। तो क्या इसकी एंट्री बनती है? हाँ, तो इसकी एंट्री क्या बनती है? कैश। नहीं तलाल में थक जाएंगे। नहीं नहीं, हौसला हौसला भाई, हौसला, मैं खुद ही पूछ लूंगा। हाँ मेरा बेटा, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से जो पैसे लिए, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा करवा दिए, तो कैश बढ़ाने की क्या जरूरत है? कैश क्यों कम होगा? बैंक बढ़ेगा, और कस्टमर से पैसे लिए ना, तो पैसे लेने का हमारे पास, बहुत अच्छा समझाया भाई माशाल्लाह आप लोगों ने, राइट, हमारे पास से चला गया। सब क्लास देखने जरूर आएंगे, ये नहीं देखेंगे प्रोजेक्टर कैसा चलता है। क्या करूँगा, गुस्सा आता है मुझे यार। हाँ अरे हाँ ना, सबर तो कर लो, पढ़ने तो दो डी, ये सही होगा, साफ सुथरा लगे तो। अरे यार नजर तो दूसरी बात है, मुझे खुद पढ़ाते हुए इस तरह मजा नहीं आता, हालांकि ऑनलाइन वाले बच्चों को बिल्कुल प्रॉपर नजर आ रहा है। चले भाई, डी, बस जाहिर सी बात है, ए बी कैंसिल हो गया, और सी में अरीबा ने बोल दिया कि बैंक में हो रहा है, तो भाई अब तो ऑप्शन ही नहीं बचा। कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज की एंट्री बता बेटा, समझ। ड्राइंग डेबिट, इसका मतलब है कि बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड ऑफ बैंक लेजर जो है वो ये एंट्री पोस्ट होगी। शुक्रिया। अगला पॉइंट, चलो भाई शुक्रिया आप सब लोगों का, पढ़ो पढ़ो अगला पॉइंट खुद ही। रुक जाओ, अरे यार बस मजाक है, एक मजाक सा है। छोटे बच्चे औरतों में ज्यादा बैठे ना, तो तेरी जैसी बातें करते हैं, कुछ नहीं, बड़ों वाली बात। इसीलिए कहते हैं कि जब औरतें बातें करनी हो, छोटे बच्चों को नहीं बिठाना चाहिए। सारे टोटके बता रहे हैं। नहीं नहीं, ये टोटकों वाली बातें तो बच्चे, बच्चों के मुंह से अच्छे नहीं लगते, टोटके बड़ों वाली बातें हैं, इसीलिए तो बोलना है। चलें भाई, मेरा ख्याल है नजर आए या ना आए, जवाब आना चाहिए बस। बताएं भाई अपना, तलाल भाई, तलाल भाई सर, ए है। अच्छा भाई, तो बताएं बी क्यों नहीं है?
क्या हो गया? अभी कोई क्लास ओवर वोवर नहीं हुई भाई? इसके बाद भी यूनिट मेरा है? ब्रेक से पहले है आज? आए वो ब्रेक के बाद आएंगे। मैंने उनसे बोला यार मैं कंटिन्यूटी में ले लूंगा ना। अच्छा है, फिर बार बार लैपटॉप लाके लगाओ, ये सारे ग्राम के पास है। क्लोज करने के लिए क्लोजिंग कहाँ हो रही है? प्री क्लोजिंग का मतलब तो ये है क्लोजिंग एंट्रीज बनने से पहले। तो प्री क्लोजिंग से आप परेशान ना हो, आप इसको ट्रायल बैलेंस भी कह सकते हैं। तो कह रहा है इन ट्रायल बैलेंस मर्चेंडाइज शोन इज, अब वो कौन सी मर्चेंडाइज होती हैं? कह रहा है मर्चेंडाइज जो कस्टमर ने वापस की होती हैं वो होती हैं आमतौर पे। अच्छा, वैसे वो भी हो सकती हैं लेकिन सिर्फ वो नहीं होती। उसके बाद अंधेरा हो जाता है। मर्चेंडाइज दैट वाज रिटर्न टू, ये तो हो ही, जो वापस कर दी वो हमारे पास कहां से ट्रायल बैलेंस में होगी। एंड द लास्ट वन मर्चेंडाइज विथड्रू बाय, ये भी नहीं हो सकती। रीजन क्योंकि जो ओनर निकाल के ले गया वो हमारे पास नहीं है, तो फिर हम उसे क्यों लिखेंगे? तो इसका मतलब है आपके पहले वाले आंसर को बहुत सपोर्ट मिली जब हमने तीनों पे आर्ग्यूमेंट किया। और अगर मैं आपके जवाब को डायरेक्ट करेक्ट कह देता तो वो वैसे भी करेक्ट था अल्हम्दुलिल्लाह। मर्चेंडाइज रिमेन अनसोल्ड एट ईयर एंड, वो मर्चेंडाइज जो ईयर एंड पर बच जाती हैं, बिकी नहीं होती, चाहे वो कस्टमर ने हमें बेचकर वापस कर दी हो, हैं तो अब अभी वो भी अनसोल्ड। क्या ख्याल है वो भी जो मर्चेंडाइज हमें कस्टमर ने, भाई हमने मर्चेंडाइज बेची, कस्टमर ने हमें दोबारा कर दी, तो हम वही कहेंगे ना ये वो सामान है जो अभी बिका नहीं है, आप इसको बेचेंगे। कोई कस्टमर वापस भी कर देता तो फिर भी हम उसे सस्ते दामों आगे किसी और कस्टमर को बेच देते हैं। समझ आ गया जुनैद भाई? थोड़ा बहुत तबियत मुनासिब है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ गया अगर तो शुक्रिया के साथ एक बार अटेंडेंस, नारा अटेंडेंस। वेरी गुड। समझे नहीं आप लोग? मेरा ख्याल है सारी मम्मी डैडी हैं। नहीं नहीं, बर्गर नहीं है, बंद कबाब है। वेरी गुड यार, जब जब बंद कबाब का नाम लेता हूँ ना, ऑप्शन डी बंद कबाब नहीं है, ऑप्शन डी ये वाला, ये लिखा है मर्चेंडाइज विथड्रू बाय, ये वाला। अच्छा, ये आपने पढ़ना शुरू कर दिया? इतनी पढ़ा को भाई आयशा। चलो भाई, चलो भाई, अपना समर भाई आपकी खूबसूरत आवाज में। अच्छा नहीं, मतलब पढ़ना था, चलो कोई बात नहीं, सोच लो छोटा सा स्टैंड, पढ़ लो फिर एक साथ पढ़ लो। महक पहले खुद जवाब सोचो फिर दूसरों को डिस्कस करना है, सही है? हो गया? इतना आसान है? हाँ भाई, अपना अरीबा बेटा शाबाश, ट्राई करो। अरे भाई मास कुछ ए क्यों है? थोड़ा सा समझाओ ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। अच्छा चलो भाई, एमन बी पार्ट क्यों नहीं है ये बताओ। लाजवाब कर दिया भाई, क्योंकि आज इनकी शीट पे रबिया इसलिए नहीं बैठी है क्योंकि ये बैठी है, तो रबिया नहीं बैठी है। इसको कोनी मार गुर्दे पे सही से किताब को, बहुत छिचोर बना कर रहा है लोकल आदमी, पढ़ ले इंसानों की तरह। बढ़ता है, कम नहीं होता, बढ़ता है ना। जब इन्वेस्टमेंट करती हो तो कैपिटल भी
आपका पर्सनल अकाउंट भी बढ़ता है ना, ओनर की इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, उसकी ओनर इक्विटी बढ़ती है। बिजनेस में लैंड इन्वेस्ट हो रही है और लैंड एसेट है, और एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट। सही। अरीबा बेटा लास्ट मंथ बता दो मेरा बेटा, लास्ट मंथ क्यों नहीं है? ओके, बिल्कुल सही जनाब, मेरा ख्याल है हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। सर सवाल का जवाब दे दें। सॉरी बेटा, मैंने आपका सवाल नहीं पढ़ा अक्सा, मैं अभी आपका सवाल देख लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। अटेंडेंस की वजह से शायद मैं आपका सवाल नहीं पढ़ सका, माजरत। अच्छा, आपने ए आंसर लिखकर भेजा था और उसके बाद फिर आपने क्वेश्चन लिखा, एक बार लेजर और अकाउंट का डिफरेंस क्लियर कर दें। इंडिविजुअल अकाउंट लेजर का पार्ट होता है, बट लेजर इज अ कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स। सही है मेरा बेटा? कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स इज अ लेजर, इंडिविजुअल अकाउंट इज अ डिटेल ऑफ एन अकाउंट। एक अकाउंट तो किसी भी, जैसे मिसाल के तौर पे कैश एक अकाउंट है, तो कैश का अकाउंट सिर्फ कैश की डिटेल शो कर रहा होगा आपके साथ। लेजर बिजनेस की कंप्लीट अकाउंट्स की डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा होगा। कैश का लेजर नहीं, कैश का अकाउंट होता है, आप उसे कहते हैं बेसिकली कैश अकाउंट। जब आप बनाते हैं तो कैश अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ लेजर, बट लेजर इज नॉट ओनली कंसिस्ट ऑन कैश अकाउंट। लेजर मींस कलेक्शन ऑफ अकाउंट ना, तो बहुत सारे अकाउंट होते हैं मेरा बेटा। अच्छा, मैं चेक कर लूंगा उसको, आप परेशान नहीं हो दोनों, अक्सा और अली मोहम्मद, आप दोनों परेशान नहीं हो, मैं उसको चेक कर लूंगा और आप दोनों से शेयर कर लूंगा, डोंट वरी। सही है? हाँ, नहीं नहीं, ट्रायल बैलेंस तो अलग है ना, ट्रायल बैलेंस तो सारे अकाउंट दे रहा है और वो डिटेल थोड़ी दे रहा है उनकी, अलग अलग, लेकिन हर ट्रांजैक्शन की नहीं दे रहा ना, हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड तो फिर जी नहीं, डिटेल डिटेल खत्म हो गया ये, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये खत्म हो गया। और अब मैं आगे चलता हूँ। मीटिंग में अभी 10 मिनट्स हैं, हम इस मीटिंग को कंटिन्यू रखते हैं और मैं आपसे शेयर करता हूँ सेकंड बाय मंथली, राइट? अल्लाह मेरे मालिक, बस यार इतने मैसेज होते हैं ना, पता है रात को भाई मैं ऑनलाइन, और भाई 10 बजे से 11:20 या 25 मिनट तक तो मैं क्लास ले रहा था। 11:20-25 में मेरी क्लास खत्म हुई है। 11:20 से जो मैंने रिप्लाई करने शुरू किए हैं सबको, ज्यादातर रिप्लाई तो वॉइस मैसेज के थे ज्यादातर, उसमें से मैं बच्चों को यही बोल रहा था
ज्यादातर आप लोगों के नहीं थे, आपकी क्लास में शायद इक्का दुक्का होंगे रिप्लाई। ज्यादातर लोगों को मैं ये रिप्लाई कर रहा था, C3 का मैं क्लास टीचर हूँ। वो सारे बच्चे जो है ना, बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे। जैसे कल आपकी क्लास में क्या हुआ था सानेहा, तो वहां उस क्लास के बहुत सारे बच्चे कह रहे थे वो किसी का डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट है, किसी का कोई मसला है। मैंने कहा भाई तुम्हारे जो भी मसले हैं मुझे नहीं पता, मैं स्टूडेंट अफेयर का कोई हेड नहीं हूँ, तुम्हारी मर्जी है। तुम लोगों की कल लास्ट डेट है, आओगे तो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो जाएगा, नहीं आओगे तो मैं जिम्मेदार नहीं। शायद आपको बुलाएं या फिर हो सकता है क्लास में आ जाए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, डोंट वरी। बट आज वो आपके पास लाजमी आएंगे। अल्लाह ना करे ना आए तो आप लास्ट यूनिट में, जैसी लास्ट यूनिट स्टार्ट हो, 5th यूनिट होगा आज लास्ट यूनिट आई थिंक, तो आप खुद चले जाइएगा। हाँ जब भी मैं आपसे कहूँ, आपको नहीं पता ऑफ बता दिया, अच्छा ठीक है। हाँ ना, हमें बोलते हैं 1 मिनट, अच्छा रुक जाओ। शाज भाई आपने क्या सवाल भेज दिया, दोबारा से कॉपी पेस्ट कर दो यार यहीं पे। व्हाट्सएप पे चलें जी, बिस्मिल्लाह। अरे बच्चों बिस्मिल्लाह, भाई मायरा बिस्मिल्लाह। पहले पढ़ लें आराम से, फिर आंसर पूछूंगा। अभी समझ देंगे, समझा देंगे। शाज भाई मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज रात के किसी मुनासिब पहर आपके तमाम सवालों के जवाब दे दूं। अगर ना दे सकूं खुदा ना खास्ता, तो आप एक बार रिमाइंडर लिख के भेज दीजिएगा, सही है सर? वो तमाम लोग जिनके MCQ रह जाएं खुदा ना खास्ता, वो रिमाइंडर का वर्ड लिख के भेज दें मुझे, ताकि उनके मैसेजेस ज़रा मेरे पास लिस्ट में टॉप पर आ जाएं दोबारा। जिसके मैसेज में मुझे नजर आता हो ना MCQ पूछ रहा है, ये लिखा हुआ होता है शुरू में ही, मैं इग्नोर कर देता हूँ। मैं कहता हूँ इसका लंबा आंसर होगा, देखना पड़ता है, सीधी सी बात है भाई, कभी कभी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, और हर MCQ याद नहीं होता खुदा ना खास्ता हमें। आपसे भी अगर मैं अब आपसे मैं यही पढ़े हुए MCQ दोबारा पूछ रहा हूँ, तो क्या आपको आंसर याद है? नहीं भाई, आप उसको पढ़ रहे हैं, फिर आप डिसाइड कर रहे हैं कि विच वन इज करेक्ट। तो टीचर भी इसी तरह करता है काम। अभी समझ आएगा इंशाल्लाह, अभी लोग समझे। हाँ ऐसा पढ़ लिया। अच्छा, अब जरा पहले स्टेम पढ़ो इसका, और फिर समझाओ कि तुम्हारा आंसर जो है उसको, अपने आंसर को वेरीफाई करो, यानी जस्टिफाई करो। अच्छा पहले इसका मतलब समझाओ कि वो कहना क्या चाह रहा है, आसान उर्दू में। किसकी तरफ से? सेलर की तरफ से, जो कस्टमर को, अच्छा, तो एग्जामिन द ट्रांजेक्शन, गुड्स का रिटर्न लिखा है। हाँ हाँ, अच्छा कहाँ, 1 मिनट बोलो। सुनना हो मेरा बेटा, सुनना हो मायरा। मतलब आपके मुताबिक आंसर, मायरा बताओ। उसको क्या किया है? इधर आ जाओ, फिर इधर आ जाओ। ये मुस्तकिल बोलता रहेगा उनमें। हाँ तो मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रही आवाज। मायरा दोबारा बताएं।
उसे क्रेडिट नोट कहते हैं। आप आंसर ये कह रही हैं आखिर में। एमन जवाब पता है? कंफ्यूज? पूछ लूंगा, परेशान ना हो। महक, क्रेडिट नोट होगा। शीजा पता है बेटा जवाब? सॉरी समझ में नहीं आई मुझे। अरीबा बेटा आंसर पता है? क्रेडिट नोट। अबीर भाई नहीं पता? ओके। तलाल भाई? अच्छा, समर भाई आपको समझना है। मशूद भाई कंफ्यूज या फिर कुछ भी नहीं, आइडिया नहीं है? आइडिया नहीं है। अच्छा मेरा बेटा मास समझ नहीं आ रहा। क्रेडिट नोट लग रहा। डी आंसर लग रहा। सुने सुने अब सर क्रेडिट और डेबिट नोट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें गुड्स की बात नहीं होगी, ना ही गुड्स रिटर्न होंगे ना ही गुड्स वापस दिए जाएंगे। फिर सुन ले दोबारा, अब मैं नहीं बोलूंगा, वो बोल रही है दोबारा फातिमा। क्रेडिट और डेबिट नोट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तुम अपनी आवाज की पिच यही रखो, लेकिन स्पीड जरा कम कर दो बोलने की, आराम आराम से बोलो। इसमें क्रेडिट और डेबिट नोट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ना ही गुड्स की बात नहीं होगी ना ही गुड्स को रिटर्न करा जाता है। तो इस तरह ये क्रेडिट और डेबिट नोट दोनों नहीं होंगे। थर्ड इनवॉइस होती है, ये जब हम कुछ खरीदते हैं या किसी को कुछ बेचते हैं तो बनाते हैं या लेते हैं, इसको इनवॉइस कहते हैं। रिसिट को गलत एक्सप्लेन कर रही हो आप। वो इनवॉइस होती है, रिसिट का मतलब होता है पैसों का आना, रिसिट एंड पेमेंट, ये वो वाली रिसिट है। और सर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इसको इस तरह समझ सकते हैं जैसे एंड ऑफ द मंथ में जैसे बैंक हमें अपना स्टेटमेंट बना के देता है, एग्जैक्टली वैसे ही एक ट्रेडर जो है वो अपने कस्टमर को बना के दे रहे हैं पूरे मंथ का कि भाई तुमने मुझसे इस तारीख को इतने का माल खरीदा, इतने का वापस किया, इस दिन इतनी तुमने पेमेंट की, मैंने इतना तुम्हें डिस्काउंट दिया, फिर तुमने मुझसे दोबारा उधार माल खरीदा। भाई मेरे हिसाब से तो कहीं पर कोई कमी नहीं है फातिमा के समझाने में, बट अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी खूबसूरत आवाज में कुछ ऐड करूं, क्रेडिट और डेबिट नोट तब बनता है जब कस्टमर या सप्लायर, जब कस्टमर हमें सामान करे वापस तो हम उसे बना के देते हैं क्रेडिट नोट। कौन करे? कस्टमर। और जब हम सप्लायर को सामान वापस करें तो हम ही बना के देते हैं उसे डेबिट नोट। दोनों में मैंने बयान किया हम क्या बना के देते हैं। दोबारा बोलूंगा एक बार क्योंकि आप कंफ्यूज है तो आप बेहतरीन समझ रहे हैं इसे। जब कस्टमर हमें सामान करे, अरीबा रिपीट करें, गुड्स वापस करता है तो हम क्या बना के देते हैं? क्रेडिट नोट, क्योंकि हम उसके रिसीवेबल को अपनी बुक से, तो रिसीवेबल्स कम हो, रिसीवेबल की नेचर एसेट कम हो तो क्रेडिट। जब सप्लायर हमें अलाउ करता है कि हम उसकी गुड्स को उसी को कर दें